हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन, वो भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर ये प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो आप किसी भी परीक्षा में टॉप नहीं कर पाओगे। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न उत्तर हैं और ये पार्ट 12 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विनय जीके स्टडी पॉइंट पर जाके देख सकते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं इसमें रिवीजन भी करवाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएँ और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1101 हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? वह 44,212 किलोमीटर। 44,212 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1102 हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वह हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1103 किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो है चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 1104 बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? वो है तूफान का। क्वेश्चन नंबर 1105 भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? वो है थार। क्वेश्चन नंबर 1106 काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? वो है असम में। क्वेश्चन नंबर 1107 पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? वह पश्चिम से पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 1108 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 1109 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे सुचालक है? वो है चांदी। क्वेश्चन नंबर 1110 गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वो है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 1111 स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 1112 क्वेश्चन नंबर 1112 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वो है 6 वर्ष के लिए। वो है 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 1113 हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वो है देवनागरी। वो है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 1114 हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 1115 हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? वो है उदंत मर्तंड। वो है उदंत मर्तंड। क्वेश्चन नंबर 1116 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? वो है अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 1117 हरियाणा के राज्य कब कौन कहलाते हैं? वो है उदयभान हंस। वो है उदयभान हंस। क्वेश्चन नंबर 1118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? वो है एथेंस यूनान में 1896 में। क्वेश्चन नंबर 1119 भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो है हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 1120 भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? वो है 1980 में मॉस्को में। क्वेश्चन नंबर 1121 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वो है 4 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 1112 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है लुसान स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 1123 सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? वो है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 1124 ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वो है 5। क्वेश्चन नंबर 1125 एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 1126 सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? वो है टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 1127 सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन से। वो है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 1128 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? वो है 1900 में। क्वेश्चन नंबर 1129
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो है कर्ण मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 1130, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो है महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 1131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? वो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। फिर पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? वो है कैल्शियम की कमी के कारण। वो है कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 1133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वो है गुर्दे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1134, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 1135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? वो है शहनाई में। क्वेश्चन नंबर 1136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 1137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो है रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 1138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वो है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 1139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो है जापान की जुंको तेबई। क्वेश्चन नंबर 1140, पीलिया किस अंग का रोग है? वह यकृत या लीवर का। क्वेश्चन नंबर 1141, क्वेश्चन नंबर 1141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1142, क्वेश्चन नंबर 1142, क्लोरोफिल किस खनिज का गठन क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 1143, एलपीजी गैस में क्या होता है? वो है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 1144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? वो है जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 1145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो है उपगुप्त के भिक्षु के प्रभाव में। क्वेश्चन नंबर 1146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो है अकबर बादशाह। मुगल बादशाह ये अशिक्षित था। क्वेश्चन नंबर 1147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? वो है गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 1148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? वो है लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 1149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? वो है गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन नंबर 1150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 1151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 1152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? वो है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 1153, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? वो है नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 1154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो है ओ। वो है ओ। क्वेश्चन नंबर 1155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वो है 206। क्वेश्चन नंबर 1156, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वो है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 1157, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने में से कौन सा रोग होता है? वो है मलेरिया रोग। वो है मलेरिया रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 1156, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वो है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 1157, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है मलेरिया। वो है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 1158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 1159, प्रकाश की गति कितनी होती है? वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? वो है कोपरनिकस ने। वो है कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 1161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? वो है खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 1162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो है अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 1163, चार मीनार कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 1164,
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 1165, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 1166, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 1167, ताजमहल कहाँ स्थित है? वो है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 1168, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? वो है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 1169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 सितंबर को। वो है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 1170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो है 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 1171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। क्वेश्चन नंबर 1172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 जून को। वो है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 1173, करो या मरो का नारा किसने दिया? वो है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 1174, जय हिंद का नारा किसने दिया? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 1175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 1176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो है दयानंद सरस्वती ने। वो है दयानंद सरस्वती ने। फिर क्वेश्चन नंबर 1177, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो भी है भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 1178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 1179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 1180, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह लाल बहादुर शास्त्री ने। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये है लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1181, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? वो है मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 1182, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 1183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो है समुद्रगुप्त को। वो है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 1184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? वो है राजा मोहन राय का। राजा मोहन राय का। क्वेश्चन नंबर 1185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वो है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 1186, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 1187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 1188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 1189, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? वो भी महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 1190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। वो है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 1191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 1192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? वो है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 1193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 1194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 1195, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो है यूरी गागरिन, रूस के थे। क्वेश्चन नंबर 1196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो है नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 1197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वो है राकेश शर्मा। वो है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1198, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? वो है आर्यभट्ट सन 1975 में। सन 1975 में। क्वेश्चन नंबर 1199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून। वो है बान की मून। क्वेश्चन नंबर 1200, क्वेश्चन नंबर 1200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है 8 मार्च को, वो है 8 मार्च को। अब चलिए हम लोग इसका जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। और आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन देखने हैं और सारे पार्ट देखने हैं महत्वपूर्ण। 10,000 प्रश्न उत्तर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद भी करना है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके आप लोग सारे पार्ट देखना ज़रूरी है, ठीक है। और जल्दी जल्दी इसका मैं रिवीजन भी कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन है 1101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना और किलोमीटर है? वो है 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो है पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर किस देश की सीमा स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो है चीन। फिर बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? वो तूफान का। फिर भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? वो है थार। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? वो है असम में। फिर पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? वो है पश्चिम से पूर्व। फिर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। फिर निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? वो है चांदी की। फिर गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वो है मीथेन। फिर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? वो है 6 वर्ष के लिए। फिर हिंदी दिवस की लीप कौन सी है? हिंदी दिवस की लीप कौन सी है? वो है देवनागरी, वो है देवनागरी। फिर हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 1115, हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? वह है उदंत मार्तंड, वह है उदंत मार्तंड। फिर तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? वह है अवधी भाषा में। फिर हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? वह है उदयभान हंस, वह है उदयभान हंस। फिर आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? वह एथेंस यूनान में 1896 में, 1896 में। फिर भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो है हॉकी में। फिर भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? वो है 1980 में मॉस्को में। फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वो है 4 वर्षों के बाद। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है लुसान, स्विट्जरलैंड में। फिर सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? वो है लंदन में। फिर ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वो है 5। फिर एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। फिर सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? वो है टोक्यो, जापान में। फिर सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? वो है बैडमिंटन से। फिर भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? वो है 1900 में, वो है 1900 में। फिर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। फिर बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो है महर्षि दयानंद ने। फिर प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? वो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। फिर पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? वह कैल्शियम की कमी के कारण, वो है कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 1133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वो है गुर्दे के द्वारा, वो है गुर्दे के द्वारा। फिर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वह प्रोफेसर अमर्त्य सेन। फिर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? वो है शहनाई में। फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो है सिराज गोपालाचारी। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो है रूस के सहयोग से। फिर उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वो है हिमाद्री। फिर विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो है जापान की जुंको तेबेई, जापान की जुंको तेबेई। फिर
पीलिया किस का रोग है? वो है यकृत या लीवर का। फिर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल का नियम से संबंधित है। फिर क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो है मैग्नीशियम। फिर एलपीजी गैस में क्या सहायक है? वो है ब्यूटेन। फिर किसने सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेखों को पढ़ा? वो है जेम्स प्रिंसेप। फिर किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो है उपगुप्त के बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में। फिर कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो अकबर। फिर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? वो है गुरु रामदास ने। फिर गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? वो है लाला हरदयाल। फिर सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? वो है गुरु अंगद देव ने। फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। फिर किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? वो है 1951 में। फिर चीनी यात्री हिंसा ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? वो है नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो है ओ। फिर मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वो है 206। वो है 206। फिर सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वो है विटामिन डी। फिर मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है मलेरिया। फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फिर प्रकाश की गति कितनी होती है? वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? वो है कोपरनिकस ने। फिर प्रकाश का संबंध किससे? वो है खगोलीय दूरी से। वो है खगोलीय दूरी से। फिर स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो है अमृतसर में। फिर चार मीनार कहाँ है? वो है हैदराबाद में। फिर कुतुब मीनार कहाँ है? वो है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वो है मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। और ताजमहल कहाँ है? वो है आगरा में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वो है मुंबई में। और इंडिया गेट नई दिल्ली में। और ताजमहल आगरा में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करते रहना है। ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? वो है सिंगापुर में। फिर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 सितंबर को। फिर खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो है 29 अगस्त को। फिर किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद के रूप में। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 जून को। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया? वो है महात्मा गांधी ने। फिर जय हिंद का नारा किसने दिया? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? फिर है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो है भगत सिंह ने। वो है भगत सिंह ने। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आराम हराम है का नारा किसने दिया? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। फिर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वो है लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? वो है मंगल पांडे ने। फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? वो रामप्रसाद बिस्मिल ने। वो है रामप्रसाद बिस्मिल ने। फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो है समुद्रगुप्त को। फिर सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? वो राजा मोहन राय का। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वो है स्वामी विवेकानंद ने। फिर महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है 2 अक्टूबर को। फिर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। फिर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? वो हैं महात्मा गांधी। फिर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। फिर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिर भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वो है परमवीर चक्र। फिर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है कालिदास को। फिर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज को। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो है यूरी गागरिन। फिर चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है?
वो है नील आर्मस्ट्रांग। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो है राकेश शर्मा। फिर प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और उसे कब छोड़ा गया था? वो है आर्यभट्ट। सन 1975 में। आर्यभट्ट सन 1975 में। फिर क्वेश्चन नंबर 1199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून। क्वेश्चन नंबर 1200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है 8 मार्च को। कृपया सभी लोग सारे पार्ट देखें और इसमें 1200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और आप लोग सारे पार्ट देखें और सारे क्वेश्चन याद कर लें ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और जीके आपकी एकदम जो है मजबूत हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में बैठे तो आप नंबर 1 पर आएँ, टॉप कर जाएं। अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं याद करोगे तो नहीं टॉप होगे, तो इसलिए 1200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और सभी पार्ट जरूर देखें। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।